सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में बात करेंगे। उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को डेली वॉच करते होंगे तो आपको पता होगा कि 2 दिन पहले की बात है, उस समय ही निफ्टी में इंडिकेशन मिल गया था कि अब यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू होने वाला है। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ पे जाके रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता है, बट हाँ, रिट्रेसमेंट चालू हो गया है। कैसे ये चीज़ मैंने बताया, जिस दिन 22 अप्रैल की बात है, मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन ओपन होता है। एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने क्लोजिंग भी नेगेटिव ही दिया था। देखिए, कितना भी गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लोजिंग ऊपर की ओर जाके क्लोज होता है, इट मीन्स मार्केट में स्ट्रेंथ है। एंड अगर मार्केट नीचे गिर के क्लोज होता है, इट मीन्स मार्केट में अभी के टाइम पे सेलिंग प्रेशर हावी है। आप यहाँ पे देखिए तो 22 अप्रैल को बाजार गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे के लेवल पे जाके यहाँ कहीं क्लोज हो रहा है, तो वो संकेत था नेगेटिविटी का। अब जब यहाँ पे जब ये इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे गिरेगा, एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगले दिन की बात है, 23 अप्रैल को ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट का क्रिएशन हुआ था 22 तारीख को, उसके नीचे ही बाजार खुला। बाजार उसके नीचे खुला, इट मीन्स क्या है कि आज भी सेलिंग होगा। ठीक है, गिर के नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ। अब आज देखो तो 24 अप्रैल को भी इस सपोर्ट के नीचे ही बाजार ओपन हुआ, इट मीन्स क्या है कि आज भी सेलिंग होगा। अब एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट नीचे ना खुल के ऊपर खुलेगा एंड हल्का नीचे रिट्रेस करके एक स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग होगा, तब समझेंगे कि हाँ भाई, रिट्रेसमेंट इज ओवर नाउ, अब बाजार यहाँ से ऊपर की ओर मूव करने वाला है। बट इस तरीके का प्राइस एक्शन जब तक बनता रहेगा, रिट्रेसमेंट कंटिन्यू रहेगा। एंड देखिए दोस्तों, इसी रिट्रेसमेंट के चलते बहुत बार गिरते गिरते न्यू लो का भी क्रिएशन हो जाता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा न्यूट्रल लेके चलेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे अगर आप स्विंग को देखोगे तो सारे लगातार ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा था एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस वीक में एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। अभी के टाइम पे ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है, जो कि है 23,600 के अप्रॉक्स में। अगर इन केस 23,600 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तब तो ये डायरेक्टली गैप को फिल करने आएगा, जो कि है 23,200 के आसपास। ठीक है, तो अभी नॉर्मल रिट्रेसमेंट हुआ है, देखते हैं कब जाके ये दोबारा से बाउंस बैक करेगा। बुलिश मार्केट में रिट्रेसमेंट कब होता है? एक दिन अचानक से मार्केट लोअर लेवल पे जाके क्लोज करेगा, तो समझ जाना कि रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो गई है। ठीक है, ये एक गोल्डन रूल या फिर टेक्निकल एनालिसिस का एक एडवांस पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि निफ्टी 50 में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, डेली ट्रेड करता हूँ, तो इंडेक्स का थोड़ा सा इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस मुझे करने आता है, तो इसलिए सोचा ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। हालांकि सारे आईटी स्टॉक्स तो गिर ही रहे हैं एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस में भी आज बड़ा करेक्शन हुआ। 7% स्टॉक नीचे की ओर गिर गया है, 1155 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है। अब इसके आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देखिए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 7,000 करोड़ से बढ़ के 8,500 करोड़ हो गया। इनका सेल्स भी देखोगे तो 40,925 करोड़ से बढ़ के 46,402 करोड़ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इनके ऐसे आए हैं कि कंपनी का बिजनेस ख़त्म हो रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। दूसरा चीज़ कि फ्यूचर गाइडेंस जो है वो थोड़ा सा वीक है। मार्केट में न्यूज़ जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप देखोगे तो बड़े प्लेयर्स अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा ही रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं हो रहा है इस स्टॉक को होल्ड करते हुए। उनका उल्टा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, जिसके चलते वो और फर्दर अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आज जो करेक्शन हुआ है ना दोस्तों, उसके चलते इसने अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है। इतने लंबे समय से एक लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, बायर्स का ठीक ठाक पार्टिसिपेशन आ रहा था सेलर्स के साथ, बट आज यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन का स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा कि ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से पिछले बार भी शार्प बाइंग हुआ था एंड ये डायरेक्टली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक चला गया था एंड उसी सपोर्ट लेवल के पास ये करेंटली ट्रेड कर रहा था। तो लग रहा था कि चलो भाई थोड़ा सा बायर्स इसको डिफेंड करेंगे, बट यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं ना, उसके चलते स्टॉक ने फाइनली अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया। तो चलिए टेक्निकल वाइज तो देखा जाए तो नो डाउट ये अभी कम्प्लीटली वीक दिखाई पड़ता है।
सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, देखिए एक मेजर सपोर्ट में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। मेजर सपोर्ट है अप्रॉक्स 970 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, ठीक है। ये हमारा बन के आता है अभी मेजर सपोर्ट लेवल। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये 970 के लेवल पे जाके बाउंस बैक करता है या फिर उसके पहले ही कहीं रिवर्स करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो तो वैसा कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ बिहेवियर दिखेगा तो एक वीडियो अपलोड करके ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप बस मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए एंड मैं गिने चुने स्टॉक्स को इसलिए कंटिन्यूसली हर दिन कवर करता हूँ, 2-2 दिन 4-4 दिन के गैप में, ताकि जो टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ ना, उन पॉइंट्स को आप सही तरीके से रिलेट कर सको। अब केन्स को मैंने 2-3 दिन पहले कवर किया था, मैं आज भी केन्स को कवर कर रहा हूँ, ताकि जो पहले मैंने एनालिसिस का पार्ट बताया केन्स के रिगार्डिंग, उसमें अभी क्या बिहेवियर दिख रहा है चेंजेस, वो आपको जानना ज़रूरी है। तब सही तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे अगर मैं टाइम टू टाइम स्टॉक को कवर करता चलूँ। अब किसी स्टॉक को मैं कह दूं कि नहीं यहाँ पे एक बुलिश बिहेवियर बना है, फिर उसको मैं 2 महीने बाद कवर करूँगा, उस बीच में क्या कुछ सेंटिमेंट चेंज हुआ था, साइकोलॉजी खेला था, वो चीज़ तो आप पकड़ नहीं पाओगे। केन्स टेक्नोलॉजी में आज देखो तो 2.7% का करेक्शन हुआ है, ठीक है। 4265 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, जितना बड़ा करेक्शन एंड जितना स्टीप फॉल हुआ है स्टॉक में ऑल टाइम हाई से, ये जो छोटा सा डब्लू पैटर्न आप देख रहे हो ना, मैं इस छोटे से डब्लू पैटर्न पे रिलाई नहीं करता हूँ। आपको मैंने प्रीवियस केन्स के वीडियो में भी बताया था, अभी भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि ठीक है, ये इतना अच्छा खासा बाइंग हो गया है जिस पे मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड कर सकता हूँ, बट इसमें मैं पूरा क्वांटिटी बाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना बड़ा एंड जितना स्टीप फॉल हुआ है स्टॉक में, इसके लिए बड़े चार्ट पैटर्न की रिक्वायरमेंट है। एंड दोस्तों वो आपको समय बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा कि किस फॉल के बाद कितना बड़ा चार्ट पैटर्न रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप ये कैसे बता सकते हो कि ये छोटा सा डब्लू है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत बड़ा डब्लू है, ये इफेक्टिव है, छोटा बड़ा डब्लू कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो दोस्तों समय पे पता चलेगा, ठीक है। अभी केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है, लिटिल बिट स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ज़रूर ऐड करना प्रेफर करूँगा, बट मेरे हिसाब से अगर ये गिर के दोबारा से एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग होगा ना, तो वो प्रॉपर कंफर्मेशन मेरे लिए रहेगा कि नहीं भाई अब तो ये नीचे नहीं गिर पाएगा। यहाँ से तो नो डाउट एक अच्छा खासा बाइंग आना चाहिए। तो ये चीज़ केन्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उस ओवरव्यू के अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव करता है या नहीं, इसको डेली ट्रैक करने पे ही पता चलेगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में MTAR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। आज के दिन 3.8% का करेक्शन हुआ है, 5139 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि टेक्निकल वाइज स्टॉक ने अपने टारगेट को हिट कर दिया है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो फंडामेंटल वाइज स्टॉक को खरीदते हैं, बट जितने भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को पिक करते हैं ना, उसमें 90% लोग टेक्निकल देख के बाई करते हैं। अब जो लोग टेक्निकल देख के बाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग टेक्निकल देख के प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ना। तो उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग का समय अभी आ गया है। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक फ्लो में गया, इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसको इतना मूव करना चाहिए था, मिनिमम उतना ये मूव कर चुका है। एंड अब अपने टॉप लेवल से लिटिल बिट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिख रहा है। प्लस आप देखो तो RSI इंडिकेटर में भी ये अभी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं देखूं तो वीकली में भी ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो इन दोनों कंडीशंस में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो MTAR में देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। अगर इन केस प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो गिरावट के बाद बुलिश प्राइस एक्शन पे कुछ स्टॉक्स बाई करना तो बनता है मेरे लिए। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।